अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ की जानिब से जो वेव प्रोग्राम है इलेक्ट्रिक बाइक्स लोडर एंड रिक्शे का जो प्रोग्राम है जिसमें जो है सब्सिडी पर या फ्री इंस्टॉलमेंट पर आपको जो है वो ई बाइक्स और इसके अलावा जो ई रिक्शा है थ्री व्हीलर जो होती हैं वो प्रोवाइड की जा रहे हैं। तो उसके लिए जो रजिस्ट्रेशन का अमल है उसको आज हम कवर करेंगे और मैं आपको स्क्रीन पर जो है स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि किस तरह आपने इस पर ऑनलाइन अप्लाई करना है। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, इसके जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो ज़रा डिस्कस कर लें। टू व्हीलर के लिए यहाँ पर जो है तकरीबन 1,16,000 ई बाइक्स जो है प्रोवाइड की जाएंगी, जिसमें जो पूरे पाकिस्तान से है नेशनल वाइड डिस्ट्रीब्यूशन होगी। पूरे पंजाब से जो है सॉरी पूरे पाकिस्तान के जो लोग हैं इंक्लूडिंग आज़ाद जम्मू कश्मीर एंड गिलगित बल्तिस्तान के जो अवाम है वो भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं और ई बैलेटिंग सिस्टम के ज़रिए यानी कि डिजिटल कुरानंदाजी के ज़रिए उनकी सिलेक्शन की जाएगी। और इसमें जो है वो आपको 50,000 जो स्कूटर है उस पर सब्सिडी भी दी जा सकती है और साथ में आपको इंटरेस्ट फ्री जो है वो लोन दिया जाएगा। यानी आपकी जो इंस्टॉलमेंट होगी वो इंटरेस्ट फ्री होगी, कोई इस पर मार्कअप कोई इस पर सूद नहीं लगेगा और 2,50,000 रुपए तक आपको इसके लिए जो है वो लोन या स्कूटी मिल सकती है। वुमेन के लिए यहाँ पर 25% स्पेशल कोटा भी है और पूरे पाकिस्तान से जो 18 से 65 साल की जो अवाम है इस पर अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी तरफ थ्री व्हीलर की बात कर लें तो इस पर भी पूरे पाकिस्तान से लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो है वो 2 लाख आपको जो है इस पर थ्री व्हीलर पर सब्सिडी मिलेगी, यानी 2 लाख रुपए आपकी गवर्नमेंट जो है पे करेगी और इसके अलावा 11 लाख रुपए तक आपको जो है इसके लिए लोन भी प्रोवाइड किया जा सकता है। और इसके लिए जो एज लिमिट है वो 21 से 65 साल यहाँ पर एज लिमिट है। इसके क्या फ़ायदे होंगे वो ऑलरेडी आपने बहुत सारे वीडियो में बहुत सारे जो मतलब कि इनकी एडवर्टाइजमेंट होती है उस पर देखे होंगे। तो आज जो मैं आपके साथ वो डिस्कस करूँगा इस पर अप्लाई करना। इसके अलावा मंथली रिपेमेंट शेड्यूल जो है इनका ये इनकी वेबसाइट पर अवेलेबल है। तो वैसे भी डाउनलोड करता हूँ और आपके साथ शेयर करता हूँ कि आपने मंथली जो इनकी इंस्टॉलमेंट है वो किस तरह वापस करनी है। तो ये इनकी तरफ से जो है वो इंस्टॉलमेंट प्लान शो किया गया है। यहाँ पर आप प्रेस करेंगे तो ये तमाम गाड़ियों की साथ में कीमत भी मेंशन की गई है और इसमें बहुत महंगी गाड़ियाँ भी हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात कर लें तो ये जो वॉल्टिक्स कार्गो लोडर है वो 6,65,000 की है। ई कब टोकर रक्षा जो है 8,95,000 का है। रक्षा 3,000 जो है वो 10,50,000 का है। हम कोई भी आप इसकी तमाम जो लिस्ट है वो देख सकते हैं। अब मैं आपके साथ ज़रा इनकी जो है मतलब कि जो भी इनका फ़र्ज़ करो ये यूनाइटेड ईवी शार्प 1500 डब्ल्यू है, कोई इनकी बाइक्स है 2,49,000 रुपए की आती है। तो आपको बता दूं कि टोटल डाउन पेमेंट जो होगी जो पहली आप कीमत पे करेंगे वो आपकी होगी 4,980 रुपए पहली जो आप कीमत पे करेंगे। इसके अलावा जो 8,674 रुपए है ये आपकी मंथली जो होगी वो इंस्टॉलमेंट होगी। तो इस तरह आप जो है ये तमाम जो व्हीकल्स हैं जो कि स्कीम में मौजूद है उनकी आप यहाँ पर जो है वो लिस्ट दे सकते हैं और फिर अपने हिसाब से सहूलत के हिसाब से आप इनमें सेलेक्ट करते हैं। तो अब चलते हैं इनकी वेबसाइट पर और देखते हैं अप्लाई किस तरह करना है। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आना होगा गूगल पर और गूगल में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि PAV.government और .pk आप ये सर्च करें। फिर भी जो है इनकी क्योंकि वेबसाइट जो है अभी ये देखो ये फेक वेबसाइट भी जो है वो मौजूद है, क्योंकि अभी वेबसाइट न्यू आई है तो गूगल पे रैंक नहीं हुई। तो आपने ये जो वेबसाइट है इनसे बच के रहना है, ठीक है, इनसे बच के रहना और आपने आना है। ये मैं देखता हूँ कि यहाँ पर कोई भी मेंशन नहीं है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, लिंक भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा कि pave.government.pk सिर्फ इन्हीं पर आपने आना है, ठीक है। ये आप लिखेंगे pave.government.gov.pk और फिर सर्च करेंगे तो डायरेक्टली आप इनकी जो वेबसाइट है उस पर आ जाएंगे। तो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर ही आप जो है अप्लाई करें। इसके अलावा आप देख लें इसका जो लेआउट है आप देख लें ताकि कोई गलत वेबसाइट पर आप जो है अपनी इंफॉर्मेशन शेयर ना कर दें। उसके बाद ये अप्लाई नो का बटन है, वैसे लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया। अप्लाई नो का बटन है, इस पर आपने क्लिक कर देना है तो ये आपको ले आएगा इनका जो रजिस्ट्रेशन पेज है जो कि इनका साइन अप पेज है, यानी कि ये जो इनका पोर्टल है अभी pave.government.pk इनका साइन अप पोर्टल है। तो ये ज़रा ओपन हो जाए तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ।
तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपके साथ जो है इन्फॉर्मेशन यहाँ पर एंटर करता हूँ, क्योंकि जो यूट्यूब की पॉलिसी है उसके मुताबिक मैं पर्सनल डाटा शेयर नहीं कर सकता। तो मैं क्या करूँगा कि ये चीज़ें आपसे हाइड रखूँगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने अपना नेम जो है यहाँ पर वो एंटर कर देना है। उसके बाद आपका जो सीएनईसी नंबर है वो आपने यहाँ पर दे देना है, और सीएनईसी नंबर के बाद आपने उसकी जो इशू डेट है वो आपने यहाँ पर मेंशन कर देनी है कि वो कब इशू हुआ है, और कब फिर उसकी जो एक्सपायरी डेट है वो भी आपने यहाँ पर इशू और एक्सपायरी डेट दोनों। और इसमें तकरीबन 10 साल का फ़र्क होता है अगर आप पाकिस्तान से। यहाँ पर आपने जो है वो फादर नेम लिखना है, और फादर नेम लिखने के बाद आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है जो सीएनएसी के मुताबिक है वो आपने यहाँ पर जो है वो लिख लेनी है, जो कि आपकी डेट ऑफ बर्थ है। एप्लीकेशन अपना जेंडर यहाँ पर मेंशन करें। अपना ईमेल एड्रेस जो है यहाँ पर आपने लिख लेना है। अपना ईमेल एड्रेस बिल्कुल करेक्ट लिखें, इसे बाद में लॉगिन के लिए भी जो है इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद अपना जो मोबाइल नंबर है वो आपने यहाँ पर जो है वो लिख लेना है, और मोबाइल नाम के बाद आपने जो है वो मदर नेम जो है वो यहाँ पर मेंशन कर देना है। क्या आपके पास अपनी गाड़ी है, यस या नो के बताएं। कि आपके पास हैव यू अवॉइड द लोन प्रीवियसली, यस या नो की शक्ल में बताएं। एनटीएन नंबर, एनटीएन अगर आपका बना हुआ है तो आपको जो है इनका एनटीएन नंबर उनकी वेबसाइट एफबीआर पे मिल जाता है। अगर नहीं है तो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये स्टार वाले जो हैं ये ज़रूरी है, तो ये इतना ज़रूरी नहीं है, आप छोड़ भी सकते हैं। करंट रेजिडेंट रेजिडेंट यहाँ पर आपने अपना जो करंट आपका एड्रेस है वो आपने लिख लेना है। और इसके अलावा यहाँ पर नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अपना प्रोविंस जो है वो सिलेक्ट करें अपना, कि आप किस प्रोविंस से हैं। फिर उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद अपना जो आपका तहसील है वो आपने यहाँ, और नियरेस्ट सिटी मतलब कौन से आपके, तो वो आपका अगर गांव विलेज है तो इस केस में होगा। वैसे अगर आपका मेन सिटी में है तो आपने मेन सिटी का नाम मेंशन कर देना है। इसके बाद आपका जो परमानेंट एड्रेस है अगर वो सेम एज अबव है तो इसको आपने चेक इन कर देना है। उसके बाद अपने लिए कोई पासवर्ड आपने यहाँ पर खुफिया जो है वो सिलेक्ट कर देना है, जिसमें आप जो है वो नंबर वगैरह भी इस्तेमाल करें। और उसके बाद आपने क्या करना है कि ये साइन अप बटन है, इस साइन अप बटन पर आपने क्लिक कर देना है, तो आपका जो है इस तरह साइन अप करने से आपका अकाउंट यहाँ पर बन जाएगा। साइन अप क्लिक करने के बाद क्या होगा कि आपका जो ईमेल एड्रेस है उस पर एक ईमेल आ जाएगी, जिसे आपने क्या करना होगा कि वेरीफाई माय ईमेल करेंगे तो आपके सामने जो है इस तरह लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आपने क्या कर देना है, लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का जो है वो लेआउट शो होगा, पेज लेआउट आएगा। तो इसमें सबसे पहले पूछा गया हाउ वुड यू लाइक टू फाइनेंस योर व्हीकल, कि आप जो गाड़ी ले रहे हैं उसके लिए आप जो पेमेंट है फाइनेंस है वो किसके थ्रू करेंगे, सेल्फ फाइनेंस करेंगे या बैंक से लीज लेंगे। सेल्फ फाइनेंस में ये होगा कि आप जो पेमेंट करेंगे वो खुद अपनी तरफ से, यानी आपके पास पैसे पड़े होंगे आएंगे कहीं से तो पेमेंट करेंगे, या फिर वो जो होगा तो बैंक आपको जो लीज देगा उसके थ्रू आप करेंगे। तो अगर आप गाड़ी ले रहे हैं, ई बाइक ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 2 3 4 लाख तक आप जो है मंथली जो इंस्टॉलमेंट होगी 5 10 हज़ार वो आप खुद दे सकते हैं। तो फिर आपने क्या करना है कि सेल्फ फाइनेंस करना है। बैंक लीज में आपको किसी भी सूरत में प्रेफर नहीं करूंगा, क्योंकि इसमें आपको डबल जो है वो इंस्टॉलमेंट प्लान आ जाएगा। एक आपका आ जाएगा कि गवर्नमेंट की तरफ से जो आपको लोन मिल रहा है, इसके बाद बैंक आपको वो जो इंस्टॉलमेंट आप देंगे मंथली वो भी आपको गवर्नमेंट की तरफ से सॉरी बैंक की तरफ से लोन मिले, तो ये डबल लोन पेमेंट आपको देनी पड़ेगी, और उसका अगर थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी है तो वो ज़्यादा हो जाएगा। तो आपने यहाँ पर सेल्फ फाइनेंस करना है। इसके बाद बैंक सेलेक्ट करना है कि आप किस बैंक के थ्रू जो है जहाँ पर आपकी मतलब सैलरी है या जहाँ पर आपका अकाउंट है तो वो आपने दे देना है। मैं कहता हूँ कि मेरे पास यूनाइटेड बैंक लिमिटेड का अकाउंट है तो वो मैंने सेलेक्ट किया। यहाँ पर फिर मुझसे बैंक का आईबीएन नंबर है। अगर आप ऐप यूज़ करते हैं तो फिर आप ऐप के थ्रू अपना आईबीएन नंबर जो है वो देख सकते हैं। नहीं तो हर बैंक का आईबीएन कैलकुलेट करने का एक फार्मूला होता है। अगर मैं यहाँ पर सर्च करूँ यूबीएल बैंक आईबीएन जनरेटर या किसी भी बैंक है आपका, तो आप जो है ऑनलाइन आईबीएन कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी आपको आईबीएन जो है ऑनलाइन बना के दे दिया जाएगा। मैं जो भी मेरा अकाउंट नंबर है यहाँ पर मैं अकाउंट नंबर लिखूंगा, और मेरा अकाउंट नंबर फ़र्ज़ करो है 05678934 जो भी है ये वाला। मैं उसमें अपना जो ये नीचे पिन दिया गया वो दूंगा और उसे सबमिट करूंगा।
तो ये मुझे क्या कर के देगा कि मुझे आईबीएन सॉरी जनरेट आईबीएन करना था यहाँ पर मैं कोई भी अकाउंट नंबर लिख लेता हूँ और नीचे मैं उसका जो है इसके बाद यहाँ सॉरी बैंक भी पूछा गया कि मेरा बैंक कहाँ से है। तो मैं कहता हूँ मेरा बैंक जो है वो विहाड़ी का है। उसके बाद यहाँ पर अकाउंट नंबर मैंने मेंशन कर देना है। ये मुझे क्या करेगा R6 ये जो कोड है नीचे वाला वो मैं दे दूंगा और सबमिट करूंगा। तो ये क्या कर देगा कि मुझे आईबीएन नंबर जनरेट करके दे देगा। उसके बाद आप इंडिविजुअल हैं या फ्लीट ऑनर ऐसे होते हैं जो मतलब ऐसी कंपनियां होती हैं जो गाड़ियां खरीदती हैं फिर आगे लीज पर या किस्तों पर देती हैं। तो आपने क्या करना है इंडिविजुअल पर क्लिक कर देना है। उसके बाद प्लीज सेलेक्ट योर एम्प्लॉयमेंट टाइप की कि आप स्टूडेंट हो सैलरी हो या सेल्फ एम्प्लॉय हो। तो ये आपने बताना है कि आप स्टूडेंट हो तो ये आपने बताना है जो भी आपका है कि मतलब अपना बिजनेस है सैलरी है या स्टूडेंट हो। इसके बाद एप्लीकेशन है सेक्शन है अदर डिटेल मेरिट स्टेटस नंबर ऑफ डिपेंडेंट मोबाइल नंबर सेकेंडरी। ठीक है इसमें पूछा गया है कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो कितना है। ये एक्सपीरियंस जो है वो पूछा गया है कि आप अपने जो पैसे हैं उसको किस तरह मैनेज करते हैं कि आपका बिजनेस है या कोई भी इस तरह का एक्सपीरियंस है तो वो आपने बताना है। नो एक्सपीरियंस है तो नो कर देना है। और मैं आपको कहूँगा कि यहाँ आपने 1 से 3 साल का एक्सपीरियंस जो है प्रेफ़र कर देना है या जो भी रिलेवेंट एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर आपने 1 से 3 साल का एक्सपीरियंस कर देना है। इसके बाद मैरिज स्टेटस बताना है, सिंगल हो कि मैरिड हो, तो वो आपने बताना है। उसके बाद आपकी नंबर ऑफ डिपेंडेंट कितने हैं कि कितने लोग आप पे डिपेंडेंट हैं, मतलब कि जो आपकी मतलब आपके छोटे भाई हो गए या आपके बच्चे हो गए या आपके वालिद-वालिदा हो गए, तो ये मतलब जिनकी आपकी सैलरी की वजह से उनका जो है, वो खर्चा पानी चलता है, तो वो आपने यहाँ पर दे देने हैं। उसके बाद अपना सेकेंडरी एक मोबाइल नंबर जो है, एक तो ऑलरेडी आप दे चुके हैं, जब लॉगिन करते हुए आपने साइन अप करते हुए दिया था, एक सेकेंडरी आपने देना है। नेक्स्ट ऑप्शन जो है आपके पास सेक्शन बी व्हीकल डिटेल आपने देनी है कि टू व्हीलर लेना है, थ्री व्हीलर लेना है, किस कंपनी का लेना है, यहाँ पर बहुत सारे मेंशन है। अब यहाँ पर जो है आपने बड़ा समझदारी से ये फैसला करना है कि कौन सा लेना है। उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपने डाउनलोड लोन कैलकुलेटर डाउनलोड कर लेना है। उसमें आपको ये तमाम गाड़ियाँ देखें, ये गाड़ियों की लिस्ट है। अगर मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊँ, तो ये यहाँ पर लोन कैलकुलेटर में ये गाड़ियों की लिस्ट है और साथ में ही इनका जो है वो प्राइस भी लिखी हुई है। तो आप अपने प्राइस के हिसाब से, अपने गाड़ी के हिसाब से आपने अपनी गाड़ी सेलेक्ट कर देनी है। फ़र्ज़ करो ये 2,50,000 तक है। इसके अलावा 2,44,000 तक है, 2,50,000 का है ये दिया। इसके बाद यहाँ पर जो है आईबेक्स का है, स्पीडो है एक, चीता है, इको दोस्त है, CD70 मेट्रो ई व्हीकल है, फेरी व्हीकल है। तो ये तमाम की जो प्राइस है वो भी यहाँ पर लिखी हुई है। तो आपने अपनी गाड़ी अपने हिसाब से जो है वो सेलेक्ट कर देनी है। और इसके अलावा यहाँ पर इक्विटी पर पार्टिसिपेशन, इक्विटी कहते हैं कि अगर आप कोई अमाउंट साथ में इजाफी आपके पास पड़ी हुई है देना चाहते हैं, तो नहीं है तो फिर आपकी डाउन पेमेंट यही होगी। अगर फ़र्ज़ कर आप कहते हैं 50,000 मेरे पास नकद पड़े हैं, मैं वो भी देना चाहता हूँ, तो इसका फ़ायदा ये होगा कि एक तो इंस्टॉलमेंट कम हो सकती है आपकी और इसके अलावा आपको सब्सिडी भी जैसे में है वो मिल सकती है। तो आपने अपनी गाड़ी जो है वो सेलेक्ट कर देनी है। मॉडल है यहाँ पर, इसकी फिर मॉडल टाइप है, इसके लिए आप गूगल कर सकते हैं। और प्राइस यहाँ पर देख रहे हैं इसकी 3,35,000 प्राइस भी यहाँ पर खुद ब खुद आपके पास आ जाती है। अगर कोई और गाड़ी आप लेना चाहते हैं, फ़र्ज़ करो आपको ये नहीं पसंद, ई टर्बो प्राइवेट लिमिटेड है, उसका ईवो वाला 4,84,000 ये व्यू ब्राउचर है, तो मतलब उनका एक ऐड बना होता है, ये इस टाइप की गाड़ी है, तो ये भी आ जाता है। तो आपके सामने तमाम इस तरह की जो डिटेल्स हैं वो शो होती हैं। जब आप अपनी गाड़ी सेलेक्ट कर लें बड़ी समझदारी के साथ, उसके बाद आपने व्हीकल यूसेज सेलेक्ट करना है कि आप इसे पर्सनल यूज़ या कमर्शियल। पर्सनल का मतलब है कि आप उसे ज़ाती सवारी के तौर पर इस्तेमाल करेंगे या अपने कारोबार में डिलीवरी वगैरह करते हैं तो उसके लिए इस्तेमाल करेंगे, तो वो आपने सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद ये बैंक है मुख्तलिफ, किस बैंक के थ्रू आप ये तमाम जो प्रोसेस है वो करना चाहते हैं, तो यूबीएल बैंक के ज़रिए मैं करना चाहता हूँ। डाउनलोड लोन कैलकुलेशन जो कि अभी मैं आपके साथ जो था वो पढ़ा था। इसके बाद यहाँ पर आपने अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल रेफरेंस नंबर है वो दे देना है, आपके बिल पर लिखा होगा। आप जो है जॉइंट रेजिडेंट है, मतलब किसी और के साथ रह रहे हैं, फैमिली में इकट्ठे रह रहे हैं, यस या नो की शक्ल में आपने बताना है। और शेयर परसेंटेज यानी बिल पेमेंट में आप कितना परसेंटेज दे रहे हैं, तो आप इसे नो कर दें, ठीक है। इसके बाद एवरेज एनुअल बिल आपका कितना बनता है, तकरीबन मैं अगर कह दूं कि मेरा 5,000 बिल आता है, तो ये मेरा
जो है 60,000 मंथली हो गया। मंथली एजुकेशनल एक्सपेंस मेरे कितने हैं, ये भी तकरीबन मेरे 60,000 बल्कि ज़्यादा है। बच्चों की तालीम पर बहुत खर्चा होता है। ये मैं कहता हूँ कि ये 1 लाख मंथली सैलरी मेरी कितनी है, 50,000 रुपए है। और रेंटल है क्या किराए पर रह रहा हूँ, येस या नो की शक्ल में आपने बताना है। इसके बाद रेफरेंस नंबर बताना है, फुल नेम ऑफ द रेफरेंस नंबर वो होते हैं जो आपको जानने वाले होते हैं, अजीज़ी अकारब वगैरह आपके दोस्त भाई हो सकते हैं जो एज ए रेफरेंस आपके तौर पर यानी ज़मानती होते हैं आपके कि ये माशरे में अच्छा शख्स है और ये अपने लोन पेमेंट या जो भी इंस्टॉलमेंट होगा वो देगा। उसका मोबाइल नंबर, उसका सीएनएसी इशू डेट, सीएनएसी एक्सपायरी डेट और रिलेशनशिप आपका क्या है। तो रेफरेंस में आपका फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, स्पाउस, अदर भी हो सकते हैं, अदर दोस्त, कज़न वगैरह। इस तरह ये दूसरे का रेफरेंस नंबर है। उसके बाद आपने यहाँ क्या कर देना है, नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद क्या करना है कि आपने यहाँ पर अपनी जो पिक्चर है वो अपलोड करनी है। अपनी जो एप्लीकेशन है सीएनसी एप्लीकेशन मतलब कि जो अप्लाई कर उसका जो सीएनसी शनाख्ती कार्ड नंबर है, सॉरी शनाख्ती कार्ड का फ्रंट है और शनाख्ती कार्ड की बैक है वो अपलोड करनी है। लेटेस्ट यूटिलिटी बिल यानी आपका जो बिल होगा बिजली का वो आपने अपलोड करना है। और करंट सैलरी स्लिप जो है ये आपने अपलोड करनी है। जो मतलब कि नौकरी करते हैं सैलरी पर्सन है उन्हें पता होता है ये करंट सैलरी स्लिप क्या होती है। इसके बाद आपने नेक्स्ट करना है। ये मैं एज ए एग्जाम्पल के तौर पर कुछ अपलोड कर रहा हूँ। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपने नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। तो आपके पास जो है वो डिक्लेरेशन फॉर्म होगा, आई हैव रीड एंड अंडरस्टैंड एंड एग्री, और ये आपने यस कर देना है। और उसके बाद जो है confirm that we have already gone through the information contained in the birth certificate vehicle and clearly understand the same। उसके बाद हमने नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है और यू हैव टू सबमिट द एप्लीकेशन कि आप एप्लीकेशन सबमिट करना चाहते हैं। सबमिट पर बटन करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर तो आपका जो रिप्लाई है इस प्रोग्राम के लिए जो है पाकिस्तान मतलब कि पेव प्रोग्राम जो है पाकिस्तान एक्सेलरेटेड व्हीकल एक इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम, इसके लिए आपका अप्लाई जो है वो हो जाएगा। फिर भी आपको कोई इशू आता है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है और आप हमारे साथ अपनी डिटेल शेयर कीजिएगा। आपका मसला इंशाल्लाह जल्दी जो है वो सॉल्व आउट कर दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका ऑनलाइन अप्लाई करवा दिया जाए तो उसकी सहूलत भी यहाँ पर मौजूद है।